हेलो फ्रेंड्स, ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का 52nd वीडियो है। मैं इस वक्त इस सीरीज में यह समझा रहा कि कैसे आप खुद को मैनिपुलेशन से बचा सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैनिपुलेशन से खुद को बचाने के जिस अगले स्टेप को डिस्कस करने जा रहा उसे बोलेंगे फीड योरसेल्फ। तो फिर आप हमें फॉलो कर लीजिए। आपने कुछ लोगों को ये कहते तो सुना ही होगा कि जैसा हम खाना खाते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं। इवन कुछ लोगों के मुंह से ये भी सुना होगा कि जो भी हम खाते हैं उसका असर हमारी सेल्फ स्टीम पर भी पड़ता है। बट अब इस चीज के ढेर सारे साइंटिफिक एविडेंस भी हैं कि हम जो भी खाना खाते हैं उसका असर हमारे कॉन्फिडेंस लेवल और सेल्फ स्टीम पर तो पड़ता ही है, इसके साथ साथ हमारी मानसिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ता है। यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं उसका असर हमारे मूड पर पड़ता है। मूड यानी कि हम हैप्पी फील कर रहे, सैड फील कर रहे, लो फील कर रहे या फिर हाई फील कर रहे। इसके अलावा हमारे द्वारा खाए गए खाने का असर हमारे अंदर जो एंजाइटी का लेवल होता है उस पर भी पड़ता है। उदाहरण के तौर पर जब भी हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों का बैलेंस बिगड़ता है तो इसका असर हमारी बॉडी के अंदर के हार्मोन्स के लेवल पर भी पड़ता है और फिर हम ये पाते हैं कि हमारा मूड शिफ्ट हो रहा। जैसे कि जब हम शुगर कंज्यूम करते हैं, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं या फिर ऐसा कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट का लेवल ज़्यादा होता है तो हम ज़्यादा एनर्जेटिक और स्टिमुलेटेड फील करते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे भी फूड होते हैं जिनको खाने के बाद लेथार्जिक यानी कि सुस्त हो जाते हैं। इसके अलावा जब हम इनफ क्वांटिटी में विटामिन्स, मिनरल्स, फैटी एसिड और ओमेगा 3 इत्यादि को कंज्यूम नहीं करते तो इसका असर हमारे ब्रेन में होता है और फिर हम सैड एंड डिप्रेस्ड फील करते हैं। तो अगर आप अपने मूड को बैलेंस्ड रखना चाहते हैं और हैप्पी फील करना चाहते हैं तो आपको मूड बूस्टिंग फूड पर भी ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है ये हमारे ब्रेन को बेहतर तरीके से फंक्शन करने में मदद करता है और साथ ही सैडनेस को कम करने में भी हेल्प करता है। और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है फ्लैक्स सीड्स में, वॉलनट्स में, चिया सीड्स में, इसके साथ साथ सामन मछली में भी पाया जाता है। वैसे ही जो विटामिन डी होता है वो हमारे मूड को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है और ये विटामिन डी कहाँ मिलता है? सनलाइट में, एक्स में। मूड बूस्टिंग एलिमेंट्स में मैग्नीशियम भी शामिल होता है क्योंकि ये हमारे अंदर स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। इसके लिए आप बनाना कंज्यूम कर सकते हैं, नट्स कंज्यूम कर सकते हैं। अगला उदाहरण कार्बोहाइड्रेट का ही ले लेता हूँ और ये समझा देता हूँ कि अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी या फिर ज़्यादा होगा तो किस तरह आप मैनिपुलेशन के लिए ससेप्टिबल यानी कि संवेदनशील हो जाते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कंज्यूम करते हैं तो यह कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, फिर इसी ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। यानी कि इसी ग्लूकोज से हमारी बॉडी के साथ साथ ब्रेन में भी एनर्जी की सप्लाई होती है। तो जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो ग्लूकोज की कमी होगी और जब ग्लूकोज की कमी होगी तो आपकी बॉडी के साथ साथ ब्रेन में भी एनर्जी की कमी होगी। और जब आपके अंदर एनर्जी की कमी होगी तो आप ना तो कंसंट्रेट कर पाएंगे और ना ही बेहतर जजमेंट ले पाएंगे। फिर इसका सीधा असर आपकी सेल्फ स्टीम पर पड़ेगा और जैसे ही आपकी सेल्फ स्टीम कमज़ोर होगी आप मैनिपुलेशन के लिए ससेप्टिबल हो जाएंगे। लेकिन जब आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करेंगे तो आपका वेट बढ़ेगा और वेट बढ़ने से आपकी सेल्फ स्टीम कमज़ोर होगी और सेल्फ स्टीम के कमज़ोर होते ही आप मैनिपुलेशन के लिए ससेप्टिबल हो जाएंगे। अब चूंकि आपका गोल ही यही है कि आपकी सेल्फ स्टीम पॉजिटिव रहे तो आपको राइट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करना होगा। और जब मैं कार्बोहाइड्रेट के राइट अमाउंट की बात कर रहा तो इसका मतलब है आपको ना तो डाइटिंग की ओर जाना है और ना ही कार्बोहाइड्रेट फूड को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना है। और हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे वो होल फूड सोर्स से आना चाहिए, ना कि रिफाइंड फूड सोर्स से। क्योंकि होल फूड सोर्स यानी कि अनरिफाइंड फूड सोर्स से जो भी कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर जाता है उससे धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होती है जिससे हमारी बॉडी को लंबे समय तक एनर्जी मिलती रहती है। और अगर आप रिफाइंड फूड सोर्स से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उससे आपको एनर्जी तो तुरंत मिलेगी लेकिन थोड़ी ही देर बाद आप पाएंगे
कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। उदाहरण के तौर पर, जब आप बिस्किट खाते हैं, पेस्ट्री खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फिर ऐसे आटे की रोटियां खाते हैं जो दिखने में बिल्कुल सफ़ेद है, तो इनसे एनर्जी तो आपको तुरंत मिलेगी, लेकिन चूंकि ये कार्बोहाइड्रेट के रिफाइंड सोर्सेज हैं, इसलिए आप थोड़ी ही देर बाद पाएंगे कि आपके अंदर एनर्जी खत्म हो चुकी है। वहीं अगर आप स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद खाते हैं या फिर आप होल व्हीट से बनी रोटियां खाते हैं, तो आपको लंबे समय तक एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट के अनरिफाइंड सोर्स हैं। और हाँ, होल व्हीट से बनी रोटियों का मतलब है ऐसा आटा जिससे ब्रैन यानी कि चोकर को हटाया ना गया हो। इसी चोकर की वजह से होल व्हीट से बनी रोटियां दिखने में उतनी सुंदर नहीं होती जितनी कि रिफाइंड व्हीट फ्लोर से बनती हैं। इसी तरह यदि आप ऐसे फूड कंज्यूम करते हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स सफिशिएंट अमाउंट में पाए जाते हैं, तो आप खुद को लो मूड की सिचुएशन और डिप्रेशन इत्यादि से भी बचा सकते हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स किस में पाए जाते हैं, इसको गूगल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जवाब भी दीजिएगा। और जब आप स्पिनाच, ब्रोकली, डेयरी प्रोडक्ट और एग्स वगैरह लेते हैं, तो आपको अपनी एनर्जी लेवल के साथ साथ मूड को भी बूस्ट करने में मदद मिलती है, क्योंकि इन फूड्स में विटामिन बी काफ़ी ज़्यादा होता है और ये विटामिन बी हमारे अंदर के एनर्जी लेवल को बूस्ट करने में मदद करता है। और एनर्जी लेवल के बूस्ट होने से मूड बूस्ट होता है और मूड बूस्ट होने से हम खुद के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। फाइनली हमारी सेल्फ स्टीम हाई होती है, और जब हमारी सेल्फ स्टीम हाई होती है तो हम मैनिपुलेशन के लिए कम ससेप्टिबल होते हैं। वहीं आपने फील गुड हार्मोन के बारे में सुना ही होगा। फील गुड हार्मोन का मतलब है सेरोटोनिन, और इस सेरोटोनिन को रेगुलेट करने के लिए आपको राइट अमाउंट में विटामिन डी लेना होगा। उसके लिए आप जो अलग अलग अनाज होते हैं उन्हें कंज्यूम कीजिए, अंडे खाइए और धूप में टहला भी कीजिए। और हाँ, धूप में तो थोड़ी देर रोज ही टहला कीजिए, आपको अच्छा फील होगा। और अच्छा फील होने से आपकी सेल्फ स्टीम भी हाई रहेगी। जब आप ज़्यादा मात्रा में शुगर कंज्यूम करते हैं, कैफीन कंज्यूम करते हैं या फिर अल्कोहल लेते हैं, तो आपकी सेल्फ स्टीम कमज़ोर होती जाएगी। अब ये होगा कैसे, ये भी समझ लो। जब भी आप ज़्यादा अमाउंट में शुगरी स्नैक्स लेते हैं, तो अचानक ही आपके ब्लड शुगर का लेवल ऊपर बढ़ेगा और फिर आप खुद को हाई एनर्जी लेवल पर पाएंगे, लेकिन कुछ ही देर बाद आपका एनर्जी लेवल एकदम से नीचे गिरेगा। और ये जो आप थोड़े ही समय में हाई एनर्जी लेवल और लो एनर्जी लेवल का कॉम्बिनेशन फील करेंगे, ये आपकी सेल्फ स्टीम को नुकसान पहुंचाने वाला होगा। यही असर कैफीन का भी होता है। जब आप ज़्यादा चॉकलेट वगैरह खाते हैं या फिर ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, तो कॉफ़ी पीते ही आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, लेकिन कुछ ही समय बाद आपका एनर्जी लेवल एकदम से नीचे गिरेगा। एनर्जी लेवल के गिरते ही आपका मूड भी लो लेवल पर पहुंचेगा और फिर इस हाई लो का कॉम्बिनेशन आपकी सेल्फ स्टीम को नुकसान पहुंचाने वाला होगा। इसी तरह मेरे पास एक उदाहरण उनके लिए भी है जो ज़्यादा चाय पीते हैं, लेकिन अगर मैंने ये उदाहरण दे दिया तो हो सकता है कि अभी मैं जितनी भी चाय पीता हूँ उसमें कटौती हो जाए, तो इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता, इसलिए चाय का उदाहरण नहीं देने वाला। लेकिन अगर आप एंजाइटी और डिप्रेशन से फाइट कर रहे तो ज़्यादा चाय मत पीजिएगा। मैंने काफ़ी कुछ बोल तो दिया, बट भगवान जी से प्रेयर करूँगा कि मेरे अपने ये वीडियो ना देखें, क्योंकि मेरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इवन अंतिम प्रेम चाय ही है। ऐसा ही कुछ असर अल्कोहल का होता है। अल्कोहल एक तरह का सोशल लुब्रिकेंट होता है। जैसे मान लो आप किसी दोस्त की शादी में गए हैं, तो वैसे तो चाहे आप डांस ना करें, लेकिन जैसे ही 2 पैग अंदर जाएंगे वैसे ही आपका डांस शुरू, और फिर ऐसा डांस होगा कि सड़क में पड़ा गोबर भी आपके डांस को देखकर आपसे चिपक जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2 पैग लेते ही एक तरफ तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और दूसरी तरफ आपके अंदर जो इनहिबिशंस होते हैं वो कम हो जाते हैं। इनहिबिशंस के कम होने से आप खुद को लेकर कम कॉन्शियस होते हैं और फिर आपको ज़्यादा शर्म नहीं आती। तो जब ये नशा चढ़ता है तब तो अच्छा लगता है, लेकिन उतरने के बाद बहुत बुरा फील होता है। और फिर अगर आप ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं तो यही नशा चढ़ने और उतरने की साइकिल आपकी सेल्फ स्टीम को नुकसान पहुंचाती है और फाइनली आप मैनिपुलेशन के लिए ससेप्टेबल हो जाते हैं।
और हाँ, चूँकि अल्कोहल लेने से आपके इन्हिबिशंस भी डाउन होते हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि शराब के नशे में आप दूसरों को अपने बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बता दें, जिनका यूज़ करके कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करना शुरू कर दें। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अच्छा खाओगे तो शायद लोग आपको कम मैनिपुलेट कर पाएँगे। तो ये था आज का वीडियो, बताइएगा कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।